धैर्य का अर्थ होता है शांति के साथ कदम उठाना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो वो भी वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी भी हार ना माने, बस चलते रहें और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है, जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो आपकी अहमियत ही समझ ना पाया वो शब्दों को क्या समझ पाएगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरे तरीके से टूट चुके हों, तो यकीन कर लीजिए दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। सहनशीलता को धैर्य या धृति कहा जाता है। ये गुण विपरीत परिस्थितियों के सामने भी मन में चिंता, दुख और निराशा को उत्पन्न ना होने देने का अर्थ है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति के समय में भी अपने मानसिक संतुलन को साधारण बनाए रखता है और शांतचित्त होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, गर्मी सर्दी आदि विभिन्न प्रकार के द्वंद्व हैं जो हमें सहजता या प्रतिकूलता का अनुभव कराते रहते हैं। इन द्वंद्वों की विजय होने के बाद व्यक्ति धैर्यवान बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय खुशी से उछलता नहीं और न दुख में निराशा होती है, बल्कि हर अवस्था में समान रूप से सक्रिय बने रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करने से मनुष्य में अद्भुत क्षमता का विकास होता है। वह अपने लक्ष्य को स्थिरता से प्राप्त करने के साथ साथ दूसरों को उचित सलाह देने के लिए सदैव समर्थन में रहता है। गीता में इस गुण को दैवीय संपत्ति भी कहा गया है। इस गुण की कमी से मनुष्य अधार्मिक कार्यों का या दुष्कर्मों में आसक्त हो जाता है। इस प्रकार समाज में आसुरी वृत्ति की वृद्धि हो सकती है। इसलिए समाज में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमें धैर्यशील बनने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के मार्ग पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह अनेक संघर्ष का सामना करता है, परंतु धैर्य रखकर ही इन समस्याओं का सामना करना संभव होता है।
सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है, परंतु विपत्ति आने पर ही धैर्य का परीक्षण होता है। इसलिए संत तुलसीदास ने सही कहा है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को आपातकाल में अच्छे से परखना चाहिए। इसी तरह ये कहा गया है कि नीति के निपुण व्यक्ति हमारी निंदा करें या स्तुति करें, चाहे हमारे पास धन संपत्ति लक्ष्मी हो या ना हो, हमें आज ही मरना हो या एक युग के बाद, धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। धैर्य के गुण का महत्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। कहते हैं, जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वो उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं उनको चीजों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह जगह बहुत से खड्डे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन खड्डों को देखकर जिज्ञासा प्रकट करी कि आखिर इस तरह खड्डे खुद होने का तात्पर्य क्या है। बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने खड्डे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर खड्डा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिलता, पर वह थोड़ी देर खड्डा खोदता होगा और पानी ना मिलने पर दूसरा खड्डा खोदना शुरू कर देता होगा। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इसी तरह क्रोध के क्षण भी धैर्य का एक पल दुख के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी बेहद सहायता करता है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वह उसके अनुभव से सीखते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते वे समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। लेकिन ये मजबूती पहुंचाने के लिए पहले उनको धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार ना करें और बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करें। कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में जरूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा हो, धैर्य और संयम बनाए रखें। इसी में सफलता की कुंजी निहित है। आशा करती हूँ आपको आपकी ईशा की ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने विचार व्यक्त ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।